दरवाजे के पास इस तरह शांत खड़ा देख कि गुस्से में तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी उनकी नजर दरवाजे के बाहर जाती है और फिर माँ की आंखें बड़ी हो गई, सांस अटक गई और पैर वहीं जम गए। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी, बड़ी आंखें, बिखरे हुए बाल और उसके चेहरे पे एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी। वो हाथ में एक थाली लिए मेरे सामने खड़ी थी और मुसलसल मुंह में कुछ डाल रही थी। और तभी उसकी खौफनाक हंसी, हाथ में एक थाली और मेरे मुंह की तरफ बढ़ती हुई उसकी उंगलियां। ये सब मंजर देख माँ की चीख से पूरा घर कांप उठता है और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। माँ बेहोश हो चुकी थी और तभी अचानक एक झटके से माँ की नींद खुलती है। सांस फूली हुई, दिल जोर से धड़क रहा था, डर के मारे पसीने से पूरा भीग चुकी थी। तभी उनकी नजर खिड़की की तरफ गई। पतली सी दरारों से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। साथ ही बगल में मुझे बिल्कुल सही सलामत सोया देखकर माँ के दिल से एक डर जो अब हल्का हो चुका था। एक पल के लिए तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि जो उन्होंने देखा वो सपना था या हकीकत। सुबह का उजाला धीरे धीरे अब आंगन तक फैल रहा था। माँ और बाबा नाश्ते की आखिरी चाय पी रहे थे और दिल्ली के लिए निकलने का वक्त हो चुका था। तभी बाबा ने थोड़ा बेताबी से कहा, अनामिका की माँ, देखो अनामिका उठी कि नहीं, हमें निकलना है। ये सुबह की आखिरी ट्रेन है, अगर मिस हो गई तो हमें शाम तक रुकना पड़ेगा। माँ ने एक पल के लिए रुककर घड़ी की तरफ देखा। वक्त निकला जा रहा था। उन्होंने घबराहट भरी आवाज में कहा, जी अभी देखती हूँ। तभी माँ मुझे उठाने के लिए तेज कदमों से मेरे कमरे की तरफ बढ़ती है और दरवाजे को धक्का देकर खोलते ही मुझे बेड पर बेहरकत पड़ा देख गुस्से से कहती, ये लड़की अभी तक सोई है। अगर इसकी वजह से ट्रेन छूट गई तो इसके बाबा मुझ पर ही चिल्लाएंगे। अनामिका उठ भी जाओ, हमें निकलना भी है। वो मुझे जोर से हिलाती है लेकिन मेरा शरीर कोई हरकत नहीं करता। उसी पल माँ के हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं और दिल एक अजीब सी घबराहट से कांप उठता है। तभी अचानक से माँ की चीखते ही आवाज पूरे घर में गूंज उठती है और उस आवाज से बाबा और दादी दौड़कर कमरे की तरफ आते हैं। बाबा घबराहट भरी नजरों से माँ की तरफ देखते हैं। अरे क्या हो गया कि तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ कांपते हुए हाथों से मेरी तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोली, इसका शरीर बुखार से तप रहा है और इसके होंठ क्या? बाबा ने आगे बढ़कर मुझे छूकर देखा। एक पल के लिए उनका चेहरा भी बिल्कुल जर्द पड़ गया। मेरा पूरा शरीर आग की तरह गर्म था और होठ तो बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। बाबा हैरान और परेशान होकर बोले, इसे इतना तेज बुखार आके हुआ कैसे? अनामिका की माँ, तुम तो इसी के साथ सो रही थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ जो इसे एकदम से इतना तेज बुखार हो गया? तभी अचानक से कमरे की हवा एकदम से भारी हो गई, जैसे कोई अनजाना एहसास वहाँ मौजूद हो। बाबा ने घबराहट भरी आवाज में अम्मा से पूछा, अब अम्मा, पास के गांव में एक हकीम रहता था, वो अभी भी वही है? लेकिन अम्मा वहीं चुप खड़ी रही। बाबा फिर से बेचैन होकर बोले, अम्मा, इसे जल्दी से वहीं ले जाता हूँ। बाबा ने मुझे गोद में उठाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी अम्मा की ठंडी और बेजान सी आवाज गूंज उठी, इसका कोई फायदा नहीं है। बाबा एक पल के लिए सख्त रह गए। उनकी सांसें तेज चलने लगी। डर और घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अम्मा ने उनकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, अब कोई हकीम इसे ठीक नहीं कर सकता। ये सुनते ही बाबा का दिल एक अजीब सी घबराहट में कांप उठा। उनकी उंगलियां मेरी बेजान पड़ चुकी शरीर को और जोर से कसने लगी। अम्मा की आंखों में साफ दिख रहा था कि जिसका डर था वो हो चुका है। तभी माँ हैरानी से बोली, अम्मा, इसे अचानक से इतना बुखार हो जाना, ये कल तक तो बिल्कुल सही थी और मैं पूरे समय अनामिका के साथ ही थी। इसने कुछ खाया था? अम्मा ने माँ की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं तो। माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा, ठीक से याद करो, रात में कुछ भी अलग हुआ था? अम्मा ने दोबारा से जोर देकर पूछा। नहीं अम्मा, सब कुछ नॉर्मल था, हम दोनों तो बस सो रहे थे और ऐसा कुछ। माँ बोलते हुए एकदम से रुक गई, जैसे उसके दिमाग के किसी अंधेरे कोने से एक भूल चुकी बात उभर आई हो। उसने धीरे से कहा,
अम्मा ऐसा कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन एक सपना आया था जो बहुत डरावना था। उसके बारे में मैं अभी भी सोच रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैसा सपना? बाबा ने हैरानी से माँ का बाजू पकड़ते हुए कहा। मैं अनामिका के करीब जा रही थी और तभी देखा एक बूढ़ी औरत थाली लिए उसके पास खड़ी थी। उसे देख मानो खौफ सा आ रहा था। उसे देखते ही मैं नीचे गिर गई और बस नींद से जाग गई। क्या उस सपने में अनामिका ने कुछ खाया था? अम्मा ने भाव चढ़ाते हुए पूछा। आप हाँ, वो औरत अनामिका को कुछ खिला तो रही थी। माँ ने अपनी जहन पर दोबारा जोर देते हुए कहा। माँ ने डर से अम्मा की तरफ देखा। लेकिन अम्मा, वो तो बस एक सपना था। अम्मा की आवाज एकदम हल्की और गहरी हो गई। रात में जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं था, वो सब सच था। तभी अचानक एक अजीब सा घुटन महसूस होता है और मैं एक झटके से अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ लेती हूँ। मेरी सांसें रुकने लगती है, जैसे किसी ने मुझे अंदर ही अंदर दबा दिया हो। मैं तड़पने लगती हूँ, मेरी आंखें बड़ी हो जाती है और गले से बस एक घुटन भरी आवाज निकलती है। ये गांव पहले ऐसा नहीं था। कहते हैं कि इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो शैतान की पूजा किया करती थी, जिसका नाम शेख सद्दू था। जो भी इसकी पूजा की हुई मीठी चीज को खा लेता तो उसे इसकी पूजा अपने घर में करनी पड़ती थी, और जो कोई मना करता या फिर पूजा छोड़ देता तो घर के बच्चे या मर्दों को इसका नुकसान का सामना करना पड़ता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक शाम गांव वालों ने उसे उस शैतान की पूजा करते हुए देख लिया। गुस्सा इतना था कि बिना सोचे समझे उसे डायन कहकर उसी पूजा की हालत में घर समेत जिंदा जला दिया। गांव वालों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उसके मरने के कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक के बाद एक गांव के मर्द और बच्चों की मौत होने लगी। औरतों को छोड़कर सिर्फ मर्द और बच्चे ही जा रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि उस शैतान की पूजा सिर्फ औरत ही कर सकती थी। शायद यही वजह हो कि वो अपना गुस्सा बच्चों और मर्दों पर निकाल रही हो। ये सब होता देख के लोग काफी घबरा गए। किसी ने पूजा की तो किसी ने हवन, यहाँ तक कि गांव में एक मंदिर भी बनाया गया। हर शाम औरतें एक साथ मिलकर मंत्रों का जाप करने लगी। पर कहना मुश्किल था कि वो बूढ़ी औरत और उस शैतान का साया गांव से सच में चला गया था या नहीं। लोग कहते हैं वो अभी भी यही है, कभी किसी अपने का रूप लेकर आती है और कभी किसी अजनबी का। कहते हैं अगर रात के अंधेरे में कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे और तुमने उसका दिया हुआ कुछ खा लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मुझे ऐसी हालत में देख बाबा गुस्से से बोल पड़े। बस बहुत हो गया। ना मैंने ऐसा कुछ देखा है और ना ही मैं इन अंधविश्वासों पर भरोसा करता हूँ। अम्मा, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसे शहर लेकर जाऊंगा, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, देखना ये ठीक हो जाएगी। अम्मा कुछ देर तक चुप रहती है, फिर बाबा की तरफ देखते हुए कहती है, तू क्या ये सब आसान समझ रहा है? इसे कोई बीमारी नहीं है जो तेरे डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाए, और ऐसी भी वो किसी को यहाँ से जाने नहीं देगी। बाबा फिर चिल्लाते हुए बोले, तो क्या मैं अपनी बेटी को बस मरता हुआ देखता रहूं? कोई तो रास्ता होगा अम्मा। मैं बस हाथ में हाथ धरा बैठा इस हालत में अपनी बेटी को छोड़ तो नहीं सकता हूँ। अम्मा ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, बस एक ही रास्ता है जो हम लोगों को इस मुसीबत से निकाल सकता है, हनुमान चालीसा। लेकिन पूरे 40 दिन तक इसका पाठ करना होता है, वो भी हम सब को मिलकर। याद रहे, चाहे शैतान कितना ही क्यों न ताकतवर हो, उसे ईश्वर के आगे तो झुकना ही पड़ता है। बाबा ने मेरी हालत को देखते हुए कहा, अम्मा, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, आप बस बताएं। अम्मा ने एक गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोली, लेकिन याद रहे, 40 दिन होने से पहले अगर किसी ने भी उठने की कोशिश की या इस दौरान कोई आवाज आई या किसी का चेहरा दिखा। तभी अम्मा बोलते हुए रुक गई, बाबा की तरफ देखा और धीमी लेकिन भारी आवाज में बोली, अगर कोई बीच में ही उठ गया तो याद रहे, वो जान से भी जा सकता है। माँ और बाबा एक पल के लिए घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखे। अम्मा ने उनकी आंखों में देखा और आखिरी बार कहा,
इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ेगा। दादी ने जमीन पर एक घेरा बनाया। सब लोग उसके अंदर बैठ गए। फिर सबने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवाओं में फैली, मेरी सांसें तेज होने लगी, मेरी छाती भारी होने लगी और मैं दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। माँ और बाबा घबरा गए, पर दादी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब 15 दिन हो चुके थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ बताती है कि जैसे ही 16वां दिन आया, मैं अचानक से बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने रोती हुई आवाज में कहा, माँ, मुझे पानी दे दो, गला बहुत सूख रहा है। माँ एक पल के लिए मुझे हैरानी से देखने लगी, फिर मेरी तरफ बढ़ने लगी कि तभी दादी ने एकदम से उन्हें रोक दिया और धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोली, इस घेरे से बाहर जाने की कोशिश मत करना। तभी बाहर से एक हंसी और हल्की सी आवाज आती है। जैसे ही 18वां दिन होता है, पूरे कमरे में अचानक से मरे हुए जानवर की एक अजीब सी गंध फैलने लगती है। हवा इतनी भारी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है, लेकिन फिर भी कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं करता। दिन गुजरने के साथ साथ अजीब चीजें होने लगती है। हर दिन एक नए डर से सामना हो रहा था। और फिर आता है 39वां दिन, जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। अनामिका अचानक से अपनी बिस्तर से खड़ी होती है, तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ती है और वहां से एक तेज चाकू उठाकर लाती है। उसका चेहरा उतना ही शांत था जितना उसकी आंखें डरावनी। उसने छुरा अपने गले पे रखा और एक तेज चीख के साथ चिल्ला उठी, ओह, तुम लोग ये सब बंद कर दो, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगी। बस कर दो, मुझे और तकलीफ देना, वरना एक बार में ही सब खत्म कर दूंगी। ओह! ये देखते ही माँ और बाबा का दिल थम गया, लेकिन किसी ने भी मंत्रों का जाप बंद नहीं किया। और तभी वो पल आया जिसमें एक ही झटके में सब खत्म हो गया। अनामिका ने अपने गले पर छुरा चला ही दिया। बाबा एक झटके में खड़े हो गए और दौड़ते हुए उसके हाथ पकड़ लिए, लेकिन उसी पल एक खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और वो चाकू सीधा बाबा के सीने पर, और मैं वहीं बेड पर ही बेहोश हो जाती हूँ। कमरे में अब सिर्फ माँ और दादी की चीख और उस बूढ़ी औरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। और बस एक पल में ही मैंने अपने सबसे प्यारे बाबा को हमेशा के लिए खो दिया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें और पहले के पार्ट्स देखने के लिए एंड स्क्रीन चेक जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।